जल्दी जल्दी काम खत्म करो, इसके बाद 2 ट्रक और लोड करने हैं। सी भाई, आप अपना काम बहुत अच्छे से और ईमानदारी से करते हो। आप मेरे साथ शहर चलो, मैं आपको अच्छी नौकरी पर लगवा दूंगा। काम भी साफ सुथरा होगा और तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। शुक्रिया तरबूज भाई, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अब मैं चलता हूँ, मैं आपको सोच कर बताऊंगा। अनार बेगम, ये लो सब्जी। मेरी तरबूज भाई से बात हो गई है, वो जल्द ही मुझे शहर नौकरी के लिए लेकर जाएंगे। अनार बेगम, सारा सामान बैग में रख दिया है ना याद से? जी हाँ, सब रख दिया है याद से। बस 2 चीजें यही हैं, मैं और आपका बच्चा। तुम दोनों ही तो मेरी दुनिया हो। इंशाल्लाह अनार बेगम, मैं तुम दोनों को जल्द शहर बुला लूंगा। ठीक है अनार मियाँ, शहर पहुंचकर कॉल करना और अपना ख्याल रखना। ठीक है अनार बेगम, अब मैं चलता हूँ। तरबूज भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अलविदा। ठीक है सेब भाई, अब तुम तैयार हो गए हो तो चलो शहर चलते हैं। तरबूज भाई, हम कितनी देर में शहर पहुंच जाएंगे? अगर किस्मत अच्छी हुई तो 1 घंटा लगेगा, वरना 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। सेब भाई, शहर के बहुत फायदे हैं। जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, लेकिन लोगों की पहचान रखना। सेब भाई, ये पंचर की दुकान है, यहाँ पर तुम्हें काम करना है। मालिक अभी शहर से बाहर है, तुम बेफिक्र होकर काम शुरू करो। ठीक है तरबूज भाई, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। अगर कोई मुश्किल हुई तो मैं आपसे बात करूंगा। हेलो अनार बेगम, मैं शहर पहुंच गया हूं और मुझे काम भी मिल गया है। तुम बताओ कैसी हो और मेरा बेटा कैसा है? वाह सेब मियाँ, मुबारक हो। यहाँ सब ठीक है, आपका बच्चा भी ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। आप दिल लगाकर काम करें। ये सेब यहाँ नया आया है, इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से माल नहीं खा पाएंगे। गाजर भाई, ऑर्डर पूरा हो चुका है और सामान भी डिलीवर हो गया है। जो लिस्ट मैंने आपको दी थी मुझे दे, मैं एक बार देख लूं। सेब भाई, लिस्ट तो तैयार है, लेकिन आप खुद को क्यों थकाएंगे? मैं खुद देख लूंगा। नहीं गाजर भाई, ये मेरा काम है और मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। आप लस्ट लेकर जल्दी मेरे कमरे में आए। जिस हिसाब से हमने माल बेचा है उस हिसाब से पैसे बहुत कम हैं और डिलीवरी टाइम भी लेट है, जबकि सामान तो मैंने समय पर निकाला था। सेब भाई, ये ऊंच नीच तो होती रहती है। वैसे आपकी सैलरी तो पूरी है ना, चाहे पैसे कम आए या ज्यादा। वैसे भी मालिक के पास बहुत पैसा है। गाजर भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कोई भी बेईमानी नहीं करता। आप बाहर जाकर मेरे लिए 1 कप चाय भिजवा दें, मैं रिपोर्ट्स दोबारा चेक करता हूँ। पंपकिन भाई, मैंने इशारों में सेब को डील की ऑफर दी, लेकिन उस पर ईमानदारी का भूत चढ़ा हुआ है। उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे ईमानदारी का भाषण देकर बाहर निकाल दिया। मुझे कुछ सोचने दो और तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही उसकी ईमानदारी का भूत उतार दूंगा। पूरे हिसाब किताब में गड़बड़ है। आखिर कौन है जो अपने फायदे के लिए कारोबार को नुकसान में डाल रहा है? मुझे जल्दी ही मालिक से संपर्क करना होगा। हेलो सेब मियाँ, पूरा दिन गुजर गया लेकिन कोई कॉल नहीं की। सब ठीक है ना वहाँ? काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है अनार बेगम, आज काम थोड़ा ज्यादा था। तुम बताओ कैसी हो? हमारा बेटा कैसा है? सब ठीक है सेब मियाँ, टाइम बहुत हो गया है, अब आप आराम करें, सुबह आपको काम पर भी जाना है। माल्टा सर, ये वही सेब है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बहुत ही ईमानदार और मेहनती बंदा है। शुक्रिया तरबूज भाई, मुझे भी माल्टा सर से कारोबार के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो सेब भाई, क्या बात करनी थी? जो भी बात करनी है साफ साफ बताओ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। माल्टा भाई, आपके कारोबार में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आज मैंने हिसाब किताब देखा तो उसमें बहुत हेर फेर थी। सेब, ये सब तो गाजर और पंपकिन देखते हैं, मुझे उन पर पहले से ही शक था। जल्दी से उन दोनों को मेरे ऑफिस में बुलाओ। हरामखोरों, मुझे सब पता चल गया है कि मेरी कंपनी क्यों लॉस में जा रही है। गाजर और पंपकिन, दफा हो जाओ मेरी कंपनी से। लेकिन सर, हमने कुछ नहीं किया, हमें एक मौका दीजिए। बस निकल जाओ यहाँ से। सेब, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मुझे मेरी कंपनी में तुम जैसे ईमानदार एम्प्लॉयज की जरूरत है। आगे भी इसी तरह ईमानदारी से काम करना। माल्टा सर, ये तो मेरा फर्ज था। हेलो खीरा सर, गाजर और पंपकिन का क्या बना? जी माल्टा सर, इन दोनों को मैंने फ्रॉड के केस में अंदर कर दिया है और इनके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। आप बताएं, इनके बैंक अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हैं उनका क्या करना है? खीरा सर, इनके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो सेब के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ। सेब, जितने भी पैसे मैंने गाजर और पंपकिन से रिकवर किए हैं वो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। आगे भी इसी तरह ईमानदारी से काम करना। अनार बेगम कैसी हो? हमारा बच्चा कैसा है? मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, माल्टा सर ने मेरी प्रमोशन कर दी है और मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए हैं। हम अमीर हो गए, अब मैं जल्द तुम्हें शहर बुला लूंगा। अरे वाह सेब मियाँ, मुबारक हो, यह तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी जाकर अम्मी को बताती हूँ और शहर आने की तैयारी करती हूँ। आई लव यू मेरी जान। माल्टा भाई, मुझे ये घर पसंद आ गया है, मैं यही घर लूंगा। आप इसके मालिक से बात करें, मैं पैसे भिजवा दूंगा। सेब भाई, मेरी इस घर के मालिक से बात हो गई है, मैं आपको अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा, आप पैसे ट्रांसफर कर देना। अल्लाह ये घर आपके नसीब में करे। अनार बेगम, मैंने शहर में नया घर ले लिया है। अब तुम हमारे बच्चे को लेकर अपने भाई गाजर के साथ जल्दी शहर आ जाओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। सेब मियाँ, मैं कपड़े पैक कर रही हूँ और गाजर भाई रिक्शा लेने गए हैं। हम बस निकलने वाले हैं, शाम तक शहर पहुँच जाएंगे। हेलो अनार बेगम, कैसी हो तुम? तुम्हारे मिस कॉल्स पड़े थे, मैं रात को लेट सोया था, अभी उठा हूँ। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। सेब मियाँ, मैं ठीक हूँ
और सरप्राइज तो मेरे पास भी है आपके लिए। गाजर भाई ट्रेन की टिकटें करवाने गए हैं, हम बस शहर के लिए निकलने लगे हैं। अरे वाह अनार बेगम, इससे अच्छा सरप्राइज तो कोई हो ही नहीं सकता। आप लोग आ जाएं, मुझे भी दुकान पर थोड़ा सा काम है। जब तक आप लोग पहुंचोगे मैं भी काम से फ्री हो जाऊंगा। अनार अम्मी, हम शहर कब तक पहुंचेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं फिर से सेब अब्बू के साथ सोया करूंगा, उनसे पैसे लूंगा और बहुत सारी चीजें खरीदूंगा। अरे मेरी जान, बस थोड़ी देर और फिर हम तुम्हारे अब्बू के पास पहुंच जाएंगे। माल्टा भाई खैरियत तो है ना? आपने मुझे इतनी जल्दी में ऑफिस में बुलाया। हाँ सेब भाई, बात ही कुछ ऐसी है और मुझे यकीन है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। जी माल्टा भाई, आप बोलें जो बोलना है। मैंने पहले भी आपको कभी मायूस नहीं किया, इंशाल्लाह आज भी नहीं करूंगा। सेब भाई, मेरी एक छोटी बहन है, उसके अभी एग्जाम चल रहे हैं। वो जल्द ही डॉक्टर की डिग्री लेगी और मुझे उसके लिए एक अच्छे और ईमानदार लड़के की तलाश है। मुझे तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। तुम एक ईमानदार और अच्छे लड़के हो और तुम ही मेरी बहन को खुश रख सकते हो। मेरी आधी प्रॉपर्टी मेरी बहन के नाम है। अगर तुम मेरी बहन से शादी करोगे तो आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। क्या तुम मेरी बहन से शादी करोगे? माल्टा भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं एक शादीशुदा लड़का हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकता। ओहो, मुझे माफ करना, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरी बहन के लिए अपने जैसा एक ईमानदार और अच्छा लड़का ढूंढ कर दो। इतना बड़ा और आलीशान घर किसका है सेब मियाँ? कहीं हम गलत घर में तो नहीं आ गए? नहीं अनार बेगम, ये हमारा ही घर है। यही तो सरप्राइज था तुम्हारे लिए।